तो एपिसोड की स्टार्टिंग में गारा कहता है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, पहले दोस्त का मतलब मुझे पता नहीं था, अब तुम्हारी वजह से इसका असली मतलब मुझे समझ में आ गया है। फिर हम देखते हैं सास्के और डांजो एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, दोनों तैयार थे बैटल के लिए। फिर कारिन कहते हैं डांजो कौन सा जुत्सु यूज करेगा। उधर ऊपर बैठ के टोबी फाइट को एंजॉय कर रहा था, तभी डांजो अपने राइट हैंड का बैंडेज खोल लेता है। ये देख के सास्के थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर कारिन कहती है वाह, इसके हाथ में कितना सारा शारिंगन। तभी हम देखते हैं डांजो कोई जुत्सु यूज कर रहा है, तभी सीधा जाके सास्के के ऊपर अटैक कर देता है डांजो। फिर देखते हैं सास्के तो पहले ही सुसानो को एक्टिवेट कर चुका था। तभी सास्के अपने सुसानो से डांजो को पकड़ लिया होता है। तभी डांजो कहता है कि तो फिर ये है सुसानो। फिर सास्के ने डांजो को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, इसलिए डांजो को बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। उधर नारुतो बेचारा बहुत ही ज्यादा शौक में था। फिर यामाटो कहता है हमें फिर क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें विलेज जाके सभी को बताना चाहिए कि फाइव का के समिट में क्या हुआ था। उधर साकुरा से भी बात कर लेंगे। फिर साई कहता है कि मेरा रियल वर्जन अभी भी साकुरा के साथ है, वो उसका ध्यान रखेगा। फिर काकाशी कहता है ठीक है यामाटो, तुम नारुतो को लेके विलेज में जाओ, मैं साकुरा के लेके वापस आता हूँ। वो सास्के के सामने कुछ भी नहीं है, बिना मतलब की खत्म हो जाएगी। मैं अपने ब्लैक को वो भेजता हूँ विलेज में खबर पहुंचाने के लिए, और शायद तुम मुझे साकुरा के पास लेके चलो। नारुतो को याद आता है कि क्लाउड विलेज के लोगों ने बताया था कि सास्के ने आकात्सुकी ज्वाइन कर लिया होता है, और बोलते हैं हम सास्के को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, खत्म कर देंगे। और माद्रा कहता है इताची विलेज के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दिया है, इसलिए सास्के विलेज से बदला लेना चाहता है। फिर नारुतो ऐसा सोच के बहुत तेजी से सांसें ले रहा था। फिर काकाशी कहता है कि क्या हुआ नारुतो, तुम ठीक तो हो। फिर नारुतो जमीन में गिर जाता है। काकाशी और यामाटो घबरा जाते हैं और नारुतो को बोलते हैं आराम से सांसें लो नारुतो, और नारुतो अपनी आंखें बंद करके बेहोश हो जाता है। वहीं पर सास्के कहता है क्या इताची ने तुम लोगों के कहने पर ही उचिया क्लैन को खत्म कर दिया। और डांजो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। फिर सास्के कहता है कि मैंने जो भी कहा वो सब कुछ सच है, मेरी बात का जवाब दो। फिर सास्के गुस्सा होकर डांजो को जोर से दबाने लगता है। डांजो कहता है कि मुझे नहीं लगता वो ऐसा इंसान है, इताची ने शायद तुम्हें सब कुछ बता दिया था। फिर सास्के को माद्रा का बात याद आता है। कहता है कि इताची ने होकागे से विनती की है कि उसके आकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद सास्के को कुछ ना हो। फिर सास्के कहता है मेरी बात का जवाब दो डांजो। फिर डांजो कहता है कि मुझे नहीं लगता इताची ऐसा शिनोबी है कि हमारे सीक्रेट को ऐसे ही किसी को बता दे। फिर सास्के कहता है कि तो फिर वो सब सच है। फिर सास्के अपने सुसानो को फुली एक्टिवेट कर लेता है। फिर डांजो कहता है कि एक असली शिनोबी विलेज के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, और अपने फीलिंग को बीच में आने नहीं देता है। फिर डांजो कहता है कि सिर्फ इताची ही नहीं, बहुत सारे शिनोबी ऐसे ही कुर्बान हो गए, और मैं इन सभी शिनोबी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी वजह से ही हम जिंदा है अभी। सास्के को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। फिर डांजो को अपने सुसानो से वहीं पे ख़त्म कर देता है सास्के। फिर सास्के कहता है कि इताची के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। फिर हम देखते हैं डांजो सास्के के पीछे खड़ा हुआ था। फिर डांजो अपने कुनाई से सास्के के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सास्के के सुसानो की वजह से कुनाई टूट जाता है। फिर कारिन कहती है डांजो तो खत्म हो गया था, ये फिर से जिंदा कैसे है। यहाँ पर सिर्फ एक डांजो का ही चाकरा था, मुझे पूरा यकीन है वो कोई शैडो क्लोन नहीं है। फिर डांजो कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, सुसानो अपने बिल्डर को एकदम आर्मर की तरह प्रोटेक्ट करता है। फिर हम देखते हैं सास्के ने डांजो को खत्म कर दिया होता है, लेकिन एक सेकंड, डांजो तो ऊपर खड़ा था एकदम सही सलामत। फिर कारिन कहते वो अगर कोई क्लोन नहीं है तो क्या है, कोई गेंजुत्सु। सास्के का तो चाकरा भी एकदम स्टेबल है, तो अगर हम कोई गेंजुत्सु में नहीं है तो फिर ये क्या है। फिर हम देखते हैं सास्के सीधा अटैक करने जाता है, वहाँ फिर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। फिर डांजो वहाँ से बच के दूर चला जाता है। फिर सास्के सुसानो से एक और बार अटैक करता है, और ऊपर से पत्थर गिरता है एकदम कारिन के पास, हालांकि वो बच जाता है पत्थर से। फिर सास्के अपने अमातेरासु को एक्टिवेट करता है डांजो के ऊपर, और डांजो अमातेरासु के ऊपर एकदम फंस जाता है, और लगता है कि डांजो खत्म हो गया है। वहीं पर कारिन को कुछ महसूस होता है। फिर सास्के को बोलता है पीछे देखो सास्के।
वहीं पर डांजो एकदम जिंदा था और अपने विंग स्टाइल से हमला कर रहा था सास्के के ऊपर, की वजह से सास्के को थोड़ा तो बहुत चोट लगता है, लेकिन डांजो के विंग स्टाइल से सास्के नीचे गिर गया था पहाड़ के नीचे। फिर सास्के एक समरिंग जुत्सु यूज करता है जिससे कि एक चील आता है और वो बच जाता है। ये देख के टोबी कहता है ये इसने कब सीखा। ये देख के डांजो कहते हैं आमादरासु बहुत सालों से नहीं देखा था, तुम सच में इताची के भाई हो। वहाँ पर कारिन कुछ नोटिस करता है, डांजो के हाथ में जो एक शरिंगा था ना वो एक आग बंद हो जाता है। फिर डांजो कहता है कि तुमने इताची का जुस्सो ले लिया, तुम दोनों भाई थे, लेकिन तुम सच्चाई क्यों नहीं समझ रहे हो। लगता है इताची की सच्चाई तुम्हारे लिए जरा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम बस अपने नफरत से ही सब कुछ खत्म करना चाहते हो और तुम बस अपने क्लैन के सेक्रीफाइस को बस बर्बाद कर रहे हो। फिर सास्के कहता है तुम मुझे क्लैन का नाम भी कैसे ले सकते हो, और सास्के भी अपना तलवार उठा के चला जाता है डांजो को मारने के लिए, और डांजो ने विंग स्टाइल जुत्सु से लगातार हमला करता है। फिर हम देखते हैं सास्के डांजो को ढूंढ रहा, तभी डांजो सुरिगन से अटैक करता है लेकिन सास्के बच जाता है। फिर हम देखते हैं डांजो दोबारा सुरिगन से अटैक करता है लेकिन सास्के अपने तलवार से सुरिगन को रोक लेता है और वो सुरिगन डांजो के ऊपर फेंक देता है। इसकी वजह से ऊपर से बहुत ज्यादा पत्थर टूट के गिर जाता है। डांजो जैसे तैसे बचते बचाते हुए सास्के के पास पहुंच जाता है। फिर डांजो जाके सीधा सास्के का गला पकड़ लेता है और हम देखते हैं ऊपर से सास्के का जो चील था वो डांजो के सुरिगन को पकड़ के लेके आ रहा था और डांजो के ऊपर ही मार देता है। इसका फायदा उठा के सास्के डांजो का काम तमाम कर देता है। फिर कारिन देखती है डांजो के हाथ में एक और शारिंगन बंद हो जाता है, फिर वो हाथ गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं डांजो ऊपर खड़ा हुआ था एकदम सही सलामत। फिर डांजो कहता है ये सब कुछ मुझ पे काम नहीं करेगा, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ गाइस आप सभी को ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। ओके।